राम निरंजन नाथ तुम्हात गहो हम तोर ऋणी और नहीं क्यों लोक में दिसत श्याम सदा सुख दान धनी। तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास है मोदे गरीब की कौन गिनिए। राम जी विरद विचार हो रावरु मोते कछु नहीं भक्ति बनिए। गुरु अगाध गुण त्रय परे निर्गुण राम स्वरूप राम चरण नित वंदना करिए सदा अनु। गुरु गोविंद सर्वज्ञ है दसों दिशा भरपूर राम चरण तो सुमरिए भरमन गिणिए दूर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वन्ति विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बराधरो बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुन्दर मुखाधर वीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य भद्रस्य पुरेश यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपाल बालं मुनिगपालं यशोरविशालं मृदुपालकालं संसारमायामतिमोहजालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सजङ्गचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सवेत्रवासं सुरधीर्वेक्षणं सहारवक्षस्थलकोत्तमधियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। प्रातस्मरणीय वंदनीय सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वनिलय भक्तवांछा कल्पतरु अज अविनाशी परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवत प्रेमी भाइयों माता और बहनों, चातुर्मास के इस प्रसंग के अंतर्गत प्रातःकालीन मंगल वेला में मंगलमय परमात्मा का नाम और महिमा का प्रसंग चल रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन भी मंगलमय हो। अपना कल का प्रसंग चल रहा था किस प्रकार से एक दया कृपा करने वाले महात्मा ने कितनी बड़ी दया की, और वह थे तत्वदर्शी महात्मा। किसी भी व्यक्ति की कमी को कभी देख करके उजागर नहीं कर, सामने वाला कैसा भी अपने साथ व्यवहार करे पर मन में नहीं लाना। मन में लाओगे तो जीवात्मा आ जाएगा, मन में नहीं लाना,
नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके कुएं में डाल, भूल जाओ। तो भाइयों, माता और बहनों, जयदेव का जो उड़ीसा प्रांत में जिनका जन्म हुआ, जयदेव जी बहुत बड़े उच्च कोटि के भगवान के अनन्य शिष्य, अनन्य भक्त, अनुरागी हुए हैं। उनका प्रसंग करके दिवस में श्रवण कराया। ऐसे प्रसंग के अंतर्गत महात्मा जी भगवान के परम लाडले और परम प्रिय, जिनका जीवन ही जहां पर विश्वास होता है उसको भेजे, भगवान कृष्ण का, जिसके प्रति अनन्य निष्ठा, कृष्ण का भी प्रेम और कृष्ण से भी प्रेम, कृष्ण के प्रति भी अनन्य निष्ठा है उद्धव जी की, और उद्धव की भी अपने मित्र सखा के प्रति अनन्य निष्ठा है। ऐसे ही भगत भगवान के प्यारे उद्धव जी का प्रसंग है। वैसे उद्धव जी का जन्म भी यदुवंश में हुआ था, और महाराज वसुदेव जी के जो छोटे भाई थे ना, जिनका नाम देवभाग, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ, और वह वृषिवंशियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, सर्वश्रेष्ठ। और इन्होंने दीक्षा जो ग्रहण की है वो देवगुरु बृहस्पति के पास में जाकर। अब कल्पना करें कि एक साधारण भी हमें ज्ञान उपदेश देकर के भवसागर से पार करा देता, साधारण से साधारण, जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ वो भी भवसागर से पार करा देता है, क्योंकि गुरु की विशेषता। और जहां देवगुरु बृहस्पति के पास में बैठ करके जिन्होंने ज्ञान को अर्जित किया हो, तत्व को ग्रहण किया हो, तो फिर उनके अंतःकरण में तो माया का कहीं प्रवेश ही नहीं। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात माया से मुक्ति दिलाना, बंधन से मुक्ति दिलाना। ये बंधन में कौन डालती है, कौन बांधती है? माया डालती है। माया को यदि आपने अपना माना के बंधन में लो, माया को मायापति का मान लो, दूसरे की स्त्री को आपने अपना मान लिया, तो जीवन में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं। तो माया तो परमात्मा की, तो परमात्मा की माया को यदि आपके पास में है तो उसको आप अपनी कैसे मान लो? मायावी मत बनो, ये असुर जितने भी वो मायावी बने, इसलिए उनके जीवन में तकलीफें पड़ी, परेशानी आई। अरे माया के सेवक बन जाओ, माया के भक्त बन जाओ, माया के पुत्र बन जाओ, माया के भक्त बनो, माया के सेवक बनो। परमात्मा तो वो भी आप, इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने आरती में प्रार्थना का, आरती रमता
राम चरण सिया रचिता के राम चरण सिया रचिता के अजदी धनवानी दजे अजदी धनवानी दजेरी जाके आरती रमता राम तुम्हारी आरती रमता राम तुम्हारी तुमसे लागिया दुर्दम तुमसे लागिया दुर्दम हरि आरती रमता ये है वो माया अर्थात जो परमात्मा को ही मानता है तो माया उसकी सहायक बन जाती है, सहयोगी बन जाती है, उसके कार्य में व्यवधान नहीं आता। और जो माया को पकड़ना चाहता है कि मेरी है तो माया भाग जाती है। इसको और समझना है तो आपका मेरा शरीर, अभी आपका मेरा शरीर है ना, ये तो अपना ही है कि कोई पूछे ये तो कि भगवान का शरीर है, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? तो शरीर का नाम बताओगे, ठीक है? ज्यादा ज्यादा ये बोलोगे मेरा क्या नाम, नाम तो कुछ नहीं, भगवान का नाम है, पर इस शरीर को ये कहते हैं। अरे संबोधन तो करना पड़ेगा ना। व्यक्ति बिना नाम के नामी की पहचान ही नहीं होती। नामी की पहचान के लिए भी नाम चाहिए। तो यह नाम व्यक्ति, अब ये अपन ये नहीं कह सकते कि ये मेरा शरीर नहीं भगवान का है, पर दूसरी चीजें जिसमें शरीर और मन जो लिपायमान है उसके लिए अपन कह सकते हैं ये परमात्मा। मेरा तो केवल परमात्मा रमता राम। कौन सा राम है? वो दशरथ नंदन राम नहीं है, वो राम जो रमता सब में, आप में, मेरे में, सब में रमण कर रहा है, वो राम। उससे मेरी सुरता जुड़ी, मेरा मन लगा। छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा। और करना क्या मुझे कि तो आर्त कहते हैं प्रार्थना को। आरती का मतलब है प्रार्थना, स्तुति। अपन व्यवहार में दीपक जला करके थाली में सजा करके फिर उसको आरती कहते हैं। एक आरती वो भी है, और एक आरती का मतलब आर्त भाव से बुलाना। जिस भाव से रजाबेन ने बुलाया, आर्त भाव से कि राम नारायण, वो आर्त भाव अंतःकरण। तो परमात्मा की आरती अर्थात आर्त भाव से परमात्मा को याद करना, स्मरण करना, विनती करना। और किसकी है? तो जो सब में समाया हुआ, आप में, मेरे में, सब में। और इसमें क्या? सुमिरन और सेवा, अर्थात प्राणी मात्र नाम जो गुरुदेव ने दिया उसका बार बार जाप करते रहो, सुमिरन करना। और प्राणी मात्र की अपने समय के मान से सेवा वृत्ति। हम घर से बाहर निकले और रास्ते में यदि छोटा मोटा पत्थर मिल जाए, अरे कोई राहगीर जो आएगा तो कभी ठोकर लग जाएगी, कोई गाड़ी आएगी, बाइक आएगी, तो फिर कभी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, पलट जाएगा, तो बाइक वाला गिर जाएगा, चलो इसको उठा करके एक तरफ। ये सेवा के लिए कोई ढूंढना नहीं पड़ता, उसकी सेवा करे, उसकी सेवा करे। अनेक प्रकार, जल की सेवा, पानी की सेवा। मंदिर में जा रहे हैं, अपन नया मंदिर तो नहीं बना सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है, पर परमात्मा ने यदि अपने को कुछ
विवेक दिया, बुद्धि दी, तो मंदिर में हम तो नहीं बना सकते, पर मंदिर में जो जाली लगी है उनको तो निकाल सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। मंदिर बनाने वाले ने वो पुण्य का लाभ लिया मंदिर बनाने का, पर मंदिर में झाड़ू बुआरी लगा देना तो ये तो कर सकते हैं ना अपन, ये सेवा। चलो 2 पैसे दिए, अपन मंदिर तो नहीं बनाया, पर मंदिर में बहुत दिन हो गए, कलर नहीं हुआ, रंग नहीं हुआ, अपन रंग करा, या 5 जने मिलकर रंग करवा दो थोड़ा थोड़ा, ये सेवा। सुमिरन भी करो और सेवा भी करो। और ज्ञान किस चीज को लेना है कि हमारे में कभी किसी भी उस ज्ञान को ग्रहण करो जो आपके पास में आकर के विकार बढ़ाए नहीं, विकार मिटाए। गंदी चीज लाओगे घर में तो दुर्गंध हो जाएगी, और पुष्प लाओगे, फूल लाओगे तो सुगंध आ जाएगी। तो ऐसी चीज कौन सा ज्ञान लेना जिससे आपका अंतःकरण खिल जाए, प्रसन्न हो जाए, और आपके पास में आने वाला भी प्रसन्न हो। ऐसा ज्ञान मत लो जिससे हमारा मन बुद्धि भी मलिन बन जाए। तब मेरे को उसने ऐसा कह दिया तो नींद नहीं आई मुझे। क्यों कहा इसने, क्या देखा मेरा, या पर ने बात उठा के लिया, आपने ध्यान दिया इसने मेरे को कहा ही नहीं, तो और किसी काम मुझे क्या लेना था। मेरे जैसे विवाद नहीं हुआ, मैं झगड़ा नहीं हुआ, इसमें कोई दोस्ती नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है, तो मेरे को कैसे किसी, और है तो है, पर अपन उस बात कि इसने मेरे को सुना के कहा, और आपको सुना के काम किया रहा आदत महाराज। आज तो आपने बहुत अच्छी बातें की, दूसरे में लपेट के कही। अरे लोग आपने अपने ऊपर कैसे ले लिया, ये तो प्रसंग है, और प्रसंग में जो विषय आया वो कह दिया, ये तो अंतर्गत की आवाज निकली कह दिया, पर आपने अपने ऊपर ले कैसे ले लो, तो अच्छी चीज भी तो लो ना। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि भजन करना है, भक्ति प्रीति करना परमात्मा से, तो निर्दोष ज्ञान लो जिससे आपके अंतःकरण के दोष निकल जाए, बुराइयां निकल जाए। आरती भी यही है, पूजा भी यही है। अब अपन आरती भी करें ना, पूजा भी करें, ये भी करें, और जो है अपना जो है बीमारी कौन सी, ये कमियां देखने की, दोष देखने का, दुनियादारी की बातें करने का, ये दोष तो सब निर्दोष ज्ञान। तो आरती पूजा इसी में ही है कि नाम जप कर लिया और अपने अंतःकरण के विकार को भुला दिया, दोषों को भुला दिया, तो समझना ये ठीक है, यही आरती नहीं पूजा। और क्या देखना, क्या तो मैं तो राम को ही देखता हूं, सब में मेरा राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अपन कहते तो है, बोलते तो भजन के बाद देते हैं, पर व्यवहार में डालो ना, कभी कभी थोड़ी देर के लिए डाल लो। तो ये अमीर है न, ये गरीब है न, छोटा है न, बड़ा है न, इसने ऐसा काम किया न, इसने ऐसे काम किया न, ये अरे इससे क्या लेना है, अंदर जो बैठी हुई आत्मा उसको पहचानो ना, अंदर कौन बैठा, तो ये तो उद्धव जी के मन में गुरु महाराज ने वह तत्व का ज्ञान, इसे भगवान की विशेष, कृष्ण की विशेष कृपा। ये उद्धव जी जो है मित्र भी थे, सखा भी थे और भक्त भी थे। और उद्धव जी के मन में बाल्यकाल से ही भगवान के श्री विग्रह के प्रति जो है विशेष लगाव, विशेष प्रीति, शिव बचपन से भगवान के श्री चरणों में विशेष लगाव। विग्रह नाम है मूर्ति का, भगवान का स्वरूप, और हम भगवान को भगवान माने, मूर्ति नहीं माने, मूर्ति जड़ है। जिस किसी मंदिर के अंदर मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हो गई,
और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बाजार में जब तक है, कारीगर के पास जब तक है, दुकान में जब तक है, वो मूर्ति है। क्या है वो? और उसके बहुत सारी मूर्तियां, एक ही मूर्ति की दो देते हैं क्या अपन? एक ही मूर्ति जाते हैं क्या? ये और इतने सारे भगवान के दो देते हैं क्या? आप जाएंगे तो किसी भी भगवान की मूर्ति पर हाथ नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ो, लोग मना कर। आप एक भगवान की मूर्तियों में हाथ जोड़ने लग जाओगे दुकान में जाकर के, तो बात ही नहीं करवाओगे, तो भगवान बैठे वहां तो मूर्ति है। पर वही मूर्ति हम यदि अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मण के मंत्रों के द्वारा, यज्ञ हवन के माध्यम से, और उसका हर प्रकार से शोधन करके अनाज में रखा, जल में रखा, तालाब में रखा, और उसके बाद में अभिषेक हुआ, उसको स्थापना कर दी, वो भगवान क्या हो गया? फिर मंदिर में स्थापित की गई कोई भी मूर्ति को हम जो है मूर्ति के नाम से न, तो मूर्ति है भगवान स्वरूप है उनका, श्री विग्रह हो गया। ये भगवान का क्या हो गया? अपने घर में ठाकुर जी विराजमान, अलग अलग मूर्तियां हैं, और अधिकांश तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप, तो मूर्ति है नहीं है, वो विग्रह है। हम ये भी जानते हैं कि विग्रह किसको कहते हैं, मूर्ति किसको कहते हैं, और मंदिर क्या? हनुमान जी महाराज जब लंका में गए ना, तो लंका में जाकर के तलाश करते हैं, तो तुलसी जी ने वर्णन किया हनुमान जी के लिए कि मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होगा। और वह रावण के लंका में कौन से मंदिर थे क्या? वहां कोई मंदिर, फिर भी क्या लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होता, एक एक मकान कम है, और मंदिर थे तो फिर आग लगाने का जरूरत। मान लो इसको अपन मंदिर मान लें, तो हनुमान जी महाराज ने आग लगाई वहां पूछ से, तो मंदिर में आग क्यों लगी? भाइयों, ये मंदिर का मतलब भगवान विराजमान हो, ये नहीं मकान से समझ कि रावण ने सीता जी को कहाँ रखा है, कौन से मकान में रखा है, और सीता मेरी आराध्य देवी है, मेरी माँ है, यदि जिस किसी मंदिर में होगा तो मैं उस मकान को मंदिर ही मानूंगा। इसलिए कि तुलसी जी ने दोनों बातें की थी कि मेरे सब कुछ वही है, माँ सीता जी भगवान का रूप है, देवी का रूप है, शक्ति का रूप है, मातृ देवो भव। जहां पर देगा तो कदाचित बाहर देगा कि इसमें हो तो भगवान कहते कि तू राक्षस का घर कैसे कह, तू राक्षस का घर है तो सीता माता रह नहीं सकती, तो कहीं छिपा के रखा होगा तो मंदिर होगा। इसलिए तुलसी जी ने बहुत सोच समझ करके ये कहा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष। उनके हृदय में सीता की खोज नहीं करा दी, इस कमरे में, इस मकान में छिप रखी हुई मंदिर। ये हनुमान जी की भावना है। किसकी भावना? हनुमान जी की भावना। और जब देखा कि कहीं है ही नहीं, पता ही नहीं लगा, और लंबा चौड़ा प्रसंग, और माता जानकी तो अशोक वाटिका में संकेत मिल गया विभीषण के द्वारा, राम नाम, जिस मकान के बाहर राम अक्षर लिखा है, जिस मकान के बाहर तुलसी का पौधा है, यह पहचान कि हो सकता है यहां पर कोई भगवान का लाडला भक्त रह रहा है। भगवान नहीं रहे, भगवान का कोई भक्त। अरे ऐसा सोचे ना आदमी यहाँ क्या कर, यहाँ का समझ करवा दो,
या रही नहीं, पर फिर भी ये पहचानती बाहरी लक्षण से अंदर तक पहुंचा जाता है कि बाहर के लक्षण तो विभीषण ने भी पहचान और विश्वास हो गया कि यदि आप भगवान के दूत हैं, संत के रूप में आए हैं, परोपकार करने आए हैं, सेवा की दृष्टि से आए, मांगी खोज के आए हैं, तो ये मेरा पुण्य कि आप जैसे लंका में आप जैसे संत के दर्शन हो रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। हरि कृपा के बिना जो ये संत नहीं, प्रभु परम प्रसन्न। तो उद्धव जी अपनी राम ने इसीलिए किसको भेजा? हनुमान जी को। और कृष्ण ने भी किसको भेजा? उद्धव जी। यहां पर भी भक्ति की तरह से और यहां पर भी गोपियों के अंतःकरण में बैठी भक्ति के लिए भाव वही है, रूपक एक ही। प्राप्त करने के तरीके स्वरूप तो विग्रह बाल्यकाल से ही भगवान के श्री विग्रह के प्रति उनका विशेष लगाव, विग्रह की सेवा पूजा अर्चना, उसको उन्होंने जड़ नहीं, चैतन्य शक्ति बाल जिस प्रकार से बच्चा चैतन्य है पर उसकी सेवा करनी पड़ती है। बच्चा अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा, वो चैतन्य तो है पर करनी पड़ती। उसी प्रकार भगवान ठाकुर जी विग्रह रूप में है तो फिर इनकी सेवा करना ये अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है। ये भी बाद भगवान है तो भगवान पूरा संसार को चला रहे तो अपने काम कर लेंगे, हमारी क्या जरूरत फिर वहां पर? ये भी कह सकते हैं जब वो जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता ही नहीं हिलता है तो फिर उनको स्नान कराना न ये करना न ये करने का जरूरत पड़ी अपने को नहीं। पर वहां पर विग्रह लगाओ, भक्ति का स्वरूप है, प्रीति है। और उद्धव जी गुरु महाराज की कृपा, बृहस्पति जी की कृपा से परम तत्वज्ञ हुए। तत्व को जानना पहले से तो भक्ति और जैसे ही भगवान वृंदावन से मथुरा आए ये सखा के रूप में मित्र के रूप में। और इसके पूर्व जो थे ना, जब इनका नया जन्म जो है उद्धव के रूप में नहीं था तो वह देव योनि में वसु थे, वसु संख्या में 8 थे। और भगवान की को प्राप्त करने के लिए वसु ने भी अनेक प्रकार के यज्ञ किए, पुण्य किया, तप किया, साधना किया। हमारा प्रयास सतत जिस प्रकार से मायावी चीज को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ता है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो इससे भी परे की चीज। तो उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और यज्ञ भी विधि विधान से होते भाई। ज्ञान यज्ञ भी विधि विधान, कैसे रहना, कैसे बोलना, कि भोजन कैसा हो, दृष्टि कैसी हो, संग कैसा हो, भाव कैसा हो, ये सब। और उसमें जैसा अपना भाव होगा वैसे परिणाम। तो इन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए, शुभ कर्म किए और उनकी कर्म के प्रभाव से इनका जो है वसु का फिर जन्म हुआ और ये उद्धव के रूप में भगवान को प्राप्त, अर्थात भगवान के मित्र मिले भगवान।
और जिस समय भगवान वृंदावन से मथुरा में आए, अध्ययन करके फिर मथुरा में आ गए, तो उनको अपने घर की याद आई। वर्षों तक जहां रहे, जिनके बीच में बचपना निकला, अपन बड़े 80 साल के हो जाए, पर जहां बचपन की बातें, कोई मिल जाए उम्र क्या, तो अपन बचपन की बातें करेंगे। बालिका इतना अच्छा था बचपन, कैसे बोलते थे, कैसे खेलते थे, क्या क्या करते थे, वो प्रसंग सुनाते, दूसरी बातें नहीं करते। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण वृंदावन में विराजे, तो वृंदावन में रहने वाले जितने भी नर नारी, स्त्री पुरुष, युवा साथी, छोटे बड़े वृद्ध, उन सबका प्रेम, प्रीति, अनन्य लगाव है। और उन्होंने कभी परायापन नहीं माना। देखना, आप भी अपने व्यवहार में पड़ोसी का छोटा बच्चा, जन्म देने वाले माता पिता पड़ोस में हैं, और उस बच्चे का आपसे हेत हो जाए, तो दिन भर आपके यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो माँ को याद नहीं करेगा। भोजन करना है तो आप ही कराओगे ना, आप ही कहोगे इसको छोरा, आप ही करो। दूध पीना है, मान लो उसने कपड़े भी खराब कर दिए, तो भी सफाई कौन करेगा? उनको बुलाओगे क्या? ये है प्रेम, उस बच्चे के प्रति अनुराग, प्रीति। फिर परायापन नहीं मानते हो, भेद नहीं मानते हो, इसलिए कोई भी आपको कोई भी बात कहना, आपको साझा कर देगा। माँ को नहीं कहेगा, पिताजी को नहीं कहेगा, पर आपको आखिर कह देगा। ये क्या है? क्या दिया, क्या लिया? इसका नाम है प्रेम, प्रीति, लगाव, हेत, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी पक्षपात के। कोई पक्षपात नहीं। और ये पक्षपात तो कब कि मेरा और तेरा, ये मेरा है और तेरा। एक ही परिवार में दोनों हम उम्र के बच्चे, दो भाई को बच्चे, देरानी जेठानी बच्चे, और वहां पर दोनों साथ साथ पर सब हो रही, पर जैसे भेद किया नहीं। आप पड़ोसी के बच्चों से भेद नहीं कर रहे हो, तो परिवार के बच्चों से कैसे भेद कर रहे हो आप? वहां कैसे आ गया आपके अंतःकरण में ये विग्रह, टूटना, बिखरना? एक विग्रह का अर्थ तो परमात्मा का स्वरूप भी है, और एक विग्रह का अर्थ टूटना, बिखरना। बिखरा किसको कहें मन की बात? तो उद्धव से के उद्धव, तुम मेरे सखा हो ना, तो मैं तुम्हारे से कहूँ, तुम मेरे को बहुत याद आता, क्योंकि मुझे वृंदावन की याद आती है, वृंदावन की वो गायें याद आती है, जिनको चराने में जाता हूँ, गायों की याद, वृंदावन की वो ललनाएं याद आती है, तो गोपियां याद आती है, वृंदावन के वो ग्वाल बाल याद आते हैं, वृंदावन की वो पावन धरा भूमि याद आती है, जिस पर मैं भ्रमण करता था। वृंदावन की वो वृक्षावली याद आती है, वृंदावन का वह यमुना का पावन पावन तट याद आता है। अरे यमुना तो मथुरा में भी है, नहीं, मथुरा में यमुना है, पर मेरे को तो मथुरा का वह पावन तट नहीं देखना, मुझे तो वृंदावन का वह यमुना का पावन तट, उसकी याद है। वहीं से बगी जा रही है तो नहीं, वो मैं मजबूर हूं, जरा मेरी याद में, मेरे विरह में, मेरे स्मरण में वो लोग कैसे रह रहे हो? जाओ तुम जरा सांत्वना तो दे आओ। उद्धव जी को अत्यंत
प्रसन्नता हुई कि भगवान का मेरे पर विश्वास। तो भाइयों, माता और बहनों, यदि आपको भगवान पर विश्वास हो तो आप पर भी भगवान विश्वास करें। आपको परमात्मा पर विश्वास हो तो जो है भगवान भी आप पर विश्वास करेंगे। राम राम। और यदि भगवान पर आपको विश्वास नहीं, कहने में तो है कि भगवान है यहाँ पर, एक बार एक राजा साहब और मंत्री का स्वभाव थोड़ा दुष्ट प्रकृति, तो जा रहे थे राजा और मंत्री दोनों। राजा ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, मिट्टी से खेल रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे। तो राजा ने कहा, अरे बालकों, तुम ये गड्ढे खाइए क्यों खोद रहे हो? इसमें तुम्हारा भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। उन्होंने कहा, अब तो ये खाइए खोद रहे हैं ना, खेलने के लिए खोद रहे हैं। हम किसी का अहित करने के लिए खाइए नहीं खोद रहे हैं, किसी को गिराने के लिए खाइए नहीं खोद रहे हैं। जो किसी को गिराने के लिए खाई खोदता है वो खुद ही गिरता है। या कुआं खोदो के खाइए। हमारे लिए मनोरंजन खेल है। और राजा को उसकी ऐसी बातें सुन करके गड़बड़ा। मेधावी बालक, उम्र छोटी, पर बहुत आगे की बात की। हम तो खेल में खोद रहे, जिन्हें गिराने के लिए नहीं है, क्योंकि जो गिराएगा वो खुद गिरेगा। दूसरों का अहित सोचेगा तो मेरा अहित उसका खुद का होगा। ये अच्छे विचार राजा के मन में आए और मंत्री के मन में अच्छे, इतना बड़ा बुद्धिमान लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाले समय में ये राजा का मंत्री बन जाए। आगे आने वाले समय में ये राजा का मंत्री बने। बुद्धिमान अभी से ही है, उसको डर बैठता है, जबकि उस बच्चे के हृदय में कुछ बात ही नहीं, कोई विचार नहीं। मुझे जो है राजा के मन में उसके बाद प्रभाव हुआ और राजा की संतान नहीं। दीवान ने कहा कि जो कुटिल होता है ना, दुष्ट होता है, वो ऐसी योजना बनाना किसी को समझ में ही नहीं आया। दीवान ने कहा कि राजन, ये व्यक्ति बहुत बड़ा बालक जो है, बड़ा प्रतिभावान है, योग्य है, सक्षम है, इसकी परवरिश इसके माता पिता नहीं कर सकते, इसकी परवरिश तो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था आपको हमारे तलाश की कि गरीब परिवार का बालक है। राजा के भी मन हुआ कि मैं अपने घर में रख दे लूंगा महलों में, पर उसके राजा के मन में जो भाव था ना, पवित्र भाव था कि चलो मेरे संतान नहीं है और इसको मैं राजा, मेरे पुत्र के रूप में। पर उस मंत्री के मन में कपट, छल, राजा की कोई संतान है नहीं, राजा ने इसको स्वीकार कर चला ये राजा बन जाए और फिर मेरे को तो गुलामी करनी। तो पहले से योजना, महाराज कुल जाति के मानते तो आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा,
मेरा एक बच्चा पहले थी, दोनों की उम्र करीब करीब 7 है। अब उसने इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा का व्यवहार किया कि व्यवहारिक बातचीत में रोज राजा के पास जाता। राजा बड़े प्रभावित थे, पर राजा जोगी अगनजल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। ये भी कहा, राजा हो, साधु सन्यासी हो, अग्नि हो, जल हो। जल जीवन है, अग्नि भी हमारे लिए जीवन है, पर ये यदि अपन कितने ही संभाल कर रखे अग्नि को, किस प्रकार से जगह को करें, पर यदि जल का प्रलय आए तो अपने, अग्नि प्रलय का रूप ले ले तो अपने नंबर। राजा महाराजा भी प्रसन्न है तो वो निहार कर देंगे, ये जागीर ये ले लो, ये ले लो, और नाराज हो जाए तो रब छीन जला देश में। महात्मा भी ऐसे ही, जैसे लोग महात्मा से दूर प्रसन्न हो तो खूब, नहीं तो 1 मिनट ना रट, कोई प्रीत नहीं पाते, कोई संबंध नहीं पाते। हम कितनी बार कहते भैया हमारे को जन्म देने वाले माता पिता के हम नहीं हुए तो तुम्हारे कब होंगे? जिन्होंने जन्म दिया बड़ा किया उनके नहीं हुए हम तो तुम्हारे कब होंगे? जबरदस्ती से हमारे को मानते महाराज हमारे, तुम्हारे का ही क्यों, उनके ही। तो राजा जोगी अगर जल इनकी उल्टी रीत, डरते रहिए परशुराम थोड़ी पाले। महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि इनसे सतर्क और सावधान भी रहना। ये आपकी आप तो बहुत प्रीत पालते हो, पर ये पालने में देर नहीं करेंगे, कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं। आइए, ऐसा व्यवहार किया, ऐसा नाटक रचा, षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण राजा साहब भी नाराज हो गए। इस बच्चे की फांसी पर लटका, ये कुटिल चाल किसकी? दीवान। अब राजा ने आदेश दे दिया कि इस बच्चे को जो है फांसी पर लटका। कहाँ तो माँ बाप से छुड़ा के लाए थे, अच्छा सम्मान मिला था, और कुछ ही महीनों साल के बाद में थी इसकी फांसी पर। और वहां पर भी फांसी पर तैयारी है, झूला लगा रहे झाल पर, और वहां उस बालक खेल खेल में 3 ढेरी बना रहा, मिट्टी की, पाँव से क्या बनाए उसने? 3 ढेरी बने मिट्टी की, धूल की। समय आया, फांसी का समय भी आया, लटका दिया गया, एक धूरी हटा दी। राजा भी देख रहा, उसकी भी आंखों में आंसू है, वो भी नहीं चाहता, पर क्या करे, मजबूरी है। राजा लोगों के कान, आंखें नहीं होती, कान ही होते हैं। और एक लोग कहते हैं कि बड़े आदमी ने कान के बहुत कच्चे होते हैं, पक्के नहीं, बहुत जल्दी बने, जैसा कह सकते। इसलिए बहुत सोच, सुनने के साथ गंभीर विवेक का उपयोग। थोड़ी देर हुई, दूसरी ढेरी भी उखाड़, पाँव से एक ढेरी रखी। राजा के मन में विचार आया कि इससे 3 ढेरी क्यों बने मिट्टी की, और पाँव से आप प्रहार करके एक मिटा दी, बनाई भी पाँव से ही, फिर दूसरी मिटा दी,
तीसरी जोड़ी क्या करे? बालक से पूछा राजन ने, बोला तुम ये बताओ कि जब तुम्हारे को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है ना, तो तुमने मिट्टी की 3 ढेरी क्यों बनाई? और पहले मिटा दी, दूसरी मिटा दी, और लगता है कि पहले मिटाई, दूसरी मिटाई, तीसरी भी मिटाओगे। तो ये कारण क्या है बताओ, तुम्हारी मृत्यु के पहले ये बताओ ढेरी क्यों बने? राजन, ये तो जीवन की अवस्था है, पर मैं जानना चाहिए, हमने पूछ लिया तो मरने के पहले बता देता हूं। पहला तो विश्वास माता पिता पर रहता है बच्चे का। किसका पर रहता है? पहला विश्वास माँ बाप पर रहता है। तो मैंने पहली ढेरी मिटा दी कि माँ बाप ने मेरे को यहाँ क्यों भेजा, वो विश्वास खत्म, कोई काम के नहीं माँ बाप। चाहे वो लोभ में आए, लालच में आए, किसी प्रभाव से आए, तो क्या जरूरत थी अपने संतान को देने की? आज मुझे फांसी के फंदे पर खड़ा होना पड़ा, तो माँ बाप पर भरोसा नहीं रहा। दूसरा, यदि माता पिता पर भरोसा नहीं हो तो राजा पर तो भरोसा होता है ना। राजा भी तो पिता है, पर राजा ने ही फांसी की आदेश को सिग्नेचर कर दिए, तो राजा पर भी भरोसा नहीं। क्या न्याय है उनका? उसने रचन कर दिया, तो उस राजा पर ही भरोसा नहीं रहा। पर तीसरी ढेरी जब है ना, मेरा जैसे भी आदेश मिलेगा फांसी में बिल्कुल प्रतिया खींच दिया जाएगा, तो मैं पांव से इसको बिठा हटा दूं। क्यों? कि मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। अभी तक तो पहले माँ का भरोसा हटा, पिता का भरोसा हटा, फिर राजा का हटा, और तीसरी बार जैसे मुझे ये फंदा लग जाएगा, मैं उस परमात्मा पर भी भरोसा हटा दूंगा, मार दूंगा लात कि तेरा पर भरोसा चला। इसलिए मैंने तीन दी। और राजा ने कहा ये है विश्वास। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि भाइयों, परमात्मा पर अपना विश्वास है कि नहीं है? यदि परमात्मा पर अपना विश्वास है तो भगवान को भी आप पर विश्वास है। और आपके अंतःकरण में भ्रम है, भ्रांतियां हैं, भय है, और कुछ विचार चल रहे हैं, तो भगवान के भी विचार नहीं। परमात्मा कोई शरीर के रूप में नहीं आता है, कोई पहाड़ के रूप में नहीं आता। परमात्मा तो पता नहीं कब आ जाए, विश्वास तो हो। हाँ, कभी हमारे मन में कोई भ्रम हो तो परमात्मा कभी कभी कहते हैं कथा में कि प्रहलाद को जो वो लाल तप्त अग्नि से जल करके निकल गया, होली का जल गई बुआ जी, पर लाल तप्त खंबे को छूने के लिए कहा तो प्रहलाद थोड़ा सा संकोच, हल्की सी जला कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं जल जाऊं, पर वहां उस खंबे में परमात्मा ने इशारा किया कि इसका चींटियों का लाल तप्त उस खंबे पर चींटियां चल रही, लाइन की लाइन। मन में विचार आया कि जब ये चींटियां नहीं जल सकती तो मैं कैसे जल जाऊं? परमात्मा भ्रम आते ही भय पैदा हो। हमारा सबसे पहले आता, हम किसी भी प्रकार के भ्रम के चक्कर में, भ्रम कर्म का दूतड़ा सदगुरु देव उड़ाए, ज्ञान तत्व से भ्रम करना जाता। हम प्रार्थना करते हैं ना, आप हो गुरुदेव दिन पर लिखा हो, उसमें लिखा भ्रम कर्म शरम और संशय शोक सारो जाए। गुरु महाराज के शरण में जाने के बाद में, गुरु का ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं और किसी प्रकार की शर्म नहीं होना चाहिए।
कैसे जाए, बड़ी शर्म आती, कैसे बोले, अरे बड़ी शर्म आती। आपको माँ से बोलने में कभी संकोच हुआ क्या? कभी पिताजी से बोलने में संकोच कर सकते हो, पर माँ से बोलने में किसी बालक को शर्म आई क्या? तो गुरु तो माँ है, तो भरम भी दूर कर देते। कर्म तो भर्म कर्म अर्थात मैंने तो बहुत पाप किया, क्या पता क्या होगा, ये भी जो भी है, जो भी है। दीपक जल गया, अंधेरा खत्म। गंदा नाला गंगा में मिल गया, गंदा नाला खत्म, क्या हो गया? वो क्या हुआ ना? कबीरा खाई कोट की, कबीरा खाई कोट की, पानी पीवे कोई, जाय मिले जब गंग में, जाय मिले जब गंग में, सब गंगोदिक होय। वो गंदा नाला बहरा है, पानी पिएंगे क्या? नहीं पियोगे। और यदि गंगा जी मिल जाए तो छोड़ोगे क्या? आपने गंगा नाला तो है, वही कहता है, वही से मिला है, देखो जाकर। तो कबीरा जी कहते हैं, कबीरा खाई कोट की, पानी पीवे ने कोई, जाय मिले जब गंग में, सब गंगोदिक होय। फिर वो कहाँ गए? अब पावन भी पावन, उसी प्रकार से सदगुरु की शरण में चले गए, सदगुरु मिल गए, तो फिर भरम भी दूर कर दो। कर्म है ही नहीं मेरे लिए, अच्छे कर्म तभी नहीं यहाँ तक आया। शर्म काहे की? किस बात की शर्म? लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? गलत जगह जा रहे हैं, और तुम्हारे निगाह में गलत है, हमारे तो गलत जगह नहीं जा रहे। फिर संशय गाएगा, संदेह गाएगा, शंकाएं गाएगी। धर्म कर्म सर्व संशय शोक, और फिर कोई उतार चढ़ाव में, जीवन में, लाभ में, हानि में, प्राप्ति में, शोक में। काई का शोक? किस बात का शोक? क्योंकि मेरा है इसलिए शोक, माना ही नहीं, इसकी मेरे इतने संस्कार। तो ये सब चीजें दूर, पर हमारा ये ज्ञान तत्व अंतःकरण में है। तो उद्धव जी पर भगवान का विश्वास था, भरोसा था। उद्धव जी को भी भगवान पर भरोसा, तो भगवान को भी उद्धव पर भरोसा। और कहा, उद्धव मैं तो नहीं जा सकता, पर मेरी जगह तू जा। कहाँ जा? मेरे से अनन्य अनुराग प्रीति रखने वाली, वो भोली भाली ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली निरक्षर और प्रेम की दीवारी, उनको जान किया, विश्वास किया। आप किसी पर विश्वास करेंगे तभी तो उसको काम बताएंगे ना, और विश्वास नहीं करेंगे तो, और विश्वास पर खरा उतरना। ये उद्धव ज्ञानी थे, इनके अंतःकरण में भक्ति नहीं थी, ज्ञान तत्व था। ज्ञानी को खुद चलना पड़ता है। देखना व्यवहार में देखा हो कितनी बार कि एक तो बिल्ली के बच्चे, कहते हैं बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, तो उनको जब तक ये साथ घर नहीं ले जा उठा करके वह, तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती, ऐसा कहते हैं। आप देखा तो अपन नहीं, और मैंने बिल्ली को बच्चों को उठाते हुए तो देखा, और वो कहाँ से पकड़ती? यहाँ से, गले पीछे, मुंह में नहीं, किसी गर्दन दबाए, नाक दबाए तो मरेगा नहीं। शेर भी अपने बच्चों को भी यही छोड़ा। किसी भी प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति वाले जीव को कंट्रोल में करना हो तो पीछे दबा, कंट्रोल में। तो बिल्ली अपने बच्चों को उठा करके दांतों से, मुंह से पकड़ करके, दांत से करके, और एक घर से दूसरे घर, वो भी छलांग लगाती, वो भी कूदती, ऊपर नीचे चढ़ती भी है,
और एक बंदरिया, बंदरिया का बच्चा है, और उसमें बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, किसको पकड़ना पड़ता है? बच्चे को पकड़, भले वो एक दिन का शिशु है, वो अपनी मां से चिपक जाएगा, पकड़ ले, बच्चे को पकड़ना पड़ता है, मां नहीं पकड़ती। यहां पर भी वही है, एक तो ज्ञानी ज्ञान तत्व से परमात्मा को पकड़ता है, ज्ञान, और प्रेमी भक्ति जो है उसको भगवान पकड़, और उसमें खतरा नहीं रहता। जिसको माँ पकड़ती है वो बच्चा कभी नहीं गिरता, और जिसको बच्चा पकड़ता है कभी हो सकता है कभी गिरने की संभावना है। कितनी बार जो ये बंदरिया छलांग लगाते हुए बच्चे नीचे गिर जाते, कितनी बार। तो ज्ञानी कभी कभी गिर सकता है क्योंकि उसको अहंकार आ जाएगा, अज्ञान आ जाएगा। तो ये ज्ञानी थे ना, इसलिए अपने भगवान के भक्त थे, तो उनको मन में ज्ञानी था, मैं ज्ञानी हूं, तो ये अहंकार भी था, इसको भी दूर कर भेज दिया। और भेजा क्या, गोपियों के रंग में रंगीन रंग गए, ज्ञान भूल गए, ज्ञान भूल गए, वो भी गोपी उपत प्रेम, इतना सुन। तो भाइयों, और जब उद्धव जी वहां गए और उन्होंने ज्ञान तत्व से उपदेश दिया है, न माता न पिता तच्च न भार्या न सुतादाय नात्मीयो न परश्चामि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सदस्वानि श्रेयो निषु क्रीडार्थसोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। श्रीमद् भागवत के माध्यम से यह भाव दिया है कि हे गोपियों, विचार करो, वो परमात्मा है, वो निर्गुण है, और निर्गुण परमात्मा के न तो माता है न पिता है। तुम कृष्ण को साकार रूप में मानती हो ना, प्रेम करती हो, तो और न माता है न पिता है, न वो किसी का पुत्र है, न किसी कोई उसकी पत्नी है, और न कोई बंधु है, उसका न तो जन्म होता है, और जो जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, जन्म भी नहीं, जन्मा, और वह किसी भी प्रकार के कर्म के आवरण से नहीं बनते। वह सदा सद और असत 84 लाख योनियों से परे हैं। वो तो केवल साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय के रूप में के पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए तुम किससे मोह करते, ये ज्ञान तत्व। तब उन्होंने कहा, अरे उद्धव जी, आप जो कह रहे हो ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, पर मैं हमारी बात भी सुनो। उनका एक एक स्वरूप जो हमारे सामने था ना, आंखों के सामने, उसको हम भूल के नहीं रखते। हम कभी उनको समझ भी नहीं सकती, हम तो गंवारी हैं, वह जंगल में रहने वाली बंजारी हैं, फिर भी उनका तत्व भूल नहीं सकती। उनका वह हाशी से युक्त मुखारविंद चेहरा, वो काली काली घूंघर वाली अलकाएं, वो बंसी का मधुर स्वर, हमें अपने आप ही वो जबरदस्ती से खींच के ले जाता। उनकी मोहनी पर हम लीजे हुए हैं। वृंदावन की समस्त भूमि, एक एक कोना कोना उनका समाया, उनमें समाया। उनकी अनेक स्मृतियां हैं जो उन्हीं को हम बराबर याद करें। अनेक
एक स्मृति नहीं है, एक ही स्वरूप नहीं है। वृंदावन का कोना कोना उनकी स्मृतियां बता रही। क्या हम तो हर समय हर जगह श्याम सुंदर को ही देखती, भले ही आप क्या ज्ञान दे पर यहां ज्ञान सुनने वाला कोई है नहीं। आपका ज्ञान कितना ही भी हो पर आपका ज्ञान आपके पास रखो, हम तो ज्ञान को सुनते ही नहीं। हम तो कृष्ण की प्रेम होनी भला वो निर्गुण पर ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान हमारे हृदय में, जहां पर वो प्रेम रूपी कृष्ण बैठा हुआ है, हमारे हृदय में कृष्ण बैठा है, तो वहां तुम्हारा एक ज्ञान रूपी तत्व कैसे बैठ सकता, परमात्मा कैसे बैठ सकता है? अरे निर्गुण कौन देश को वासी? अरे बताओ तो सही, तो तुम निर्गुण की बात कर रहे हो तो रहने वाला कहां का हो? कहां का रहने वाला? अरे मधुकर, आप समझाओ, समझाने मधुकर कहते भंवरे को। मधुकर नाम को संकेत करके भंवरे को लेकर के, तू कहां से आया, कहां से रहना? तेरी स्थिति, तू भी काला है और वो भी काला। जिस प्रकार तू एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे पर उसका आनंद लेता, स्वाद लेता, उसी प्रकार उस मधुकर ने भी हमारे का जो है रस स्वाद लिया। हम उनकी हैं। आप समझा तो सही, कहें तो सही। और तुम्हारे ज्ञान पर हमारे को अपने आप हंसी आती है। तुम्हारा ज्ञान तुम ही रहना, हमें कोई ज्ञान नहीं। अरे कौन तो उनके पिता है, कौन उनकी माँ है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी सेविका दासी है, कैसा वर्ण है, कैसा स्वरूप है, और किस रस के वो अभिलाषी है, ये बताओ दे। क्या बोले? इसलिए तुम्हारा ज्ञान ज्ञान हम तो कृष्ण के सामने सब फीका लगाता है और हमें कुछ भी नहीं। तुम हमारे ठगने आए और ठगने, एक पहले आया था वो ठग गया और अब तुम भी ठगने आए हो। इसलिए हमारे को तुम्हारे ज्ञान से कोई लेना नहीं। हम तो केवल यह देखते हैं कि शाम का दीदार हो जाए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और हम तो बाहर भी शाम हो और अंदर में भी शाम ही हो। और हम तो शाम के दीदार में घर में दुख भी। अब हमारा कोई घर परिवार कुछ है नहीं, उनकी सुध है नहीं। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। मैं तो कौन सा दीवाना, दर्द कौन सा, प्रेम का। और उस दर्द को मिटाने वाला वो कौन सा सांवरिया? और मुझे केवल तो उद्धव, मुझे वो तत्व। उद्धव ने जब गोपियों की इतनी बातें सुनी तो उद्धव को भी वह प्रेम लग आए थे समझाने के लिए, पर वह समझाना तो बहुत दूर रहा, खुद ही समझ गए प्रेम क्या है। ये प्रेमा भक्ति है, समझ, जिसमें त्याग है, जिसमें देना है, लेना नहीं है, जिसमें परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है। हम किसी से प्रेम रखते हैं, स्वार्थ है। गोपी ने कोई इच्छा नहीं रखी। एक बार भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ पर नारद जी गए तो अकेले बैठे हो भगवान कृष्ण और रो रहे हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, अकेले हैं मकान में और रो रहे हैं।
संत को दया आगे नारद जी हो दयालु है। प्रभु आप तो पूरे संसार का दुख को दूर करने वाले हैं, आप बोल रहे हैं आप क्या दुख है आपको, कौन सा दुख है? उन्होंने कहा कि नारद मेरे मन की पीड़ा तन की पीड़ा तन ही जानता है, मैं कह नहीं सकता, मैं दुनिया की बीमारी दूर कर सकता हूँ पर मेरी बीमारी कौन दूर करे? मैं बड़ा छटपटा रहा हूँ दर्द है, क्या मेरे पेट में दर्द भयंकर हो रहा है, उस दर्द के हमारे आंखों में आंसू निकल रहे हैं। तो क्या द्वारिका में कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई तंत्र मंत्र करने वाला नहीं है। अरे सब इलाज कर लिया मैंने, कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग द्वारिका जाने वाले हैं सब के सब, तो क्या मैंने बताया कि मेरा ये इलाज है क्या कि कोई व्यक्ति मेरे को अपने पाँव की मिट्टी दे दे, पानी में घोल करके, पाँव की नीचे की मिट्टी मेरे को पानी में घोल करके पिला दे तो मेरी बीमारी दूर हो सकती है। इलाज सस्ता है। पर हाँ क्या वो 1 करोड़ बार जन्म लेकर के नरक में जाएगा। जो भी अपने पाँव की रज मिट्टी मेरे को घोल के पिला देगा वो 1 करोड़ बार जन्म लेगा और बार बार मर करके नरक में जाएगा। पर दर्द बहुत हो रहा है, इलाज तो है। मैं भी जाता हूँ, कोई मेरा भक्त हो, नारद जी भक्त, पर खोजने गए, ढूंढने गए, सबने मना कर दिया। सब भक्ति करने वाले नहीं, सब 1 करोड़ बार जन्म लेके नरक में जाए, ये किसने सिखाया? दिखने तो भगवान का लग रहा है। अपना दुख को दूर कर देते ना, अपना तो वो दुख दूर कर रहे क्योंकि ये तो है, पर अपन नरक में क्यों जाए? नारद जी पहुंच गए वृंदावन में और गोपियों को मालूम पड़ी कि नारद जी द्वारिका से आए, द्वारिका से आए, सब गोपियां पहुंच गई। नारद जी बताओ बताओ, 2 जना क्या जाना, बताओ हमारे आराध्य, हमारा इष्ट, हमारे सब कुछ प्राण प्रिय कैसे है, स्वस्थ तो है, ठीक तो है अपने परिवार के बीच में, उनकी माता ठीक है, उनके पिताजी ठीक है, उनके बाल बच्चे ठीक है, कैसे है, कैसे बताओ तो सही। और चारों तरफ से आवाज है, बताओ बताओ बताओ, हम सुनना चाहते हैं कि हमारा आंखों का तारा वो कैसा है, स्वस्थ तो है ना, प्रसन्न तो है ना। भगवान के विषय में जानकर जल्दी जो बोला, कैसे हैं, स्वस्थ है, कैसे अच्छा है, आनंद में। अपन एक दूसरे पूछते हैं ना कैसे मजे में, कहाँ समझे अपने अंदर कितने दुखी हुए, हाँ समझ जाओ मजे में। फिर धीरे 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 अपना रोना तो बाद में बताएगा, पहले तो क्या कहेगा, ठीक है सब मजे में, और पहले ही कह दो ना, अरे कितने हमारे पास कितनी बार फोन आता है, किराने वाले तो आपकी तबीयत ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब मैं कि तो मैं तो दुखी हूँ और मैं मेरा स्वास्थ्य खराब है तो और ये और ज़्यादा दुखी हो जाए क्या भाई था, झूठ बोलो, सामने वाला प्रसन्न तो रहेगा ना। तो भगवान ने कहा कि आप नारद ने कहा मैं तो ठीक है पर भगवान द्वारिकाधीश का स्वास्थ्य खराब है, तो क्या हुआ, क्या बुखार आ रहा है, क्या हो रहा, हुआ क्या, एक कोरोना तो नहीं हो गया हमको, क्या हुआ हमको, बताओ बताओ जल्दी, कोई इलाज नहीं क्या, कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, हकीम नहीं, बावली होकर पूछ रही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इलाज भी है, सब कुछ है, पर बहुत दिन से पूछा, तबीयत खराब है पर आराम नहीं पड़ा, क्या, तो पेट में दर्द, किस बात का, किसने कुछ कह दिया, किस बात का दर्द है, क्या कमी। एक कोई व्यक्ति, मेरी बात सुनो, इलाज तो है कि कोई व्यक्ति अपने पाँव के नीचे की मिट्टी दे दे और 1 करोड़ बार जन्म लेकर के नरक में जाने के लिए तैयार हो, तो वह इलाज है। और इतना सुनना था तो कौन सुने 1 करोड़ बार कि अच्छा हमारे पाँव की मिट्टी, तो सब नीचे झुकी, अपना पाँव उठाया और ले ये लो, सब ढेर सारी मिट्टी ले आपको, हमारा स्ट्रेस में बीमार हो,
अरे 1 करोड़ बार क्या अरबों बार हमें नरक में जाना पड़े उसका हमें कोई दुख नहीं, पर हमारे कृष्ण को तन से मन से किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ले जाओ। अरे देवियों भोली वाली, तुमने विचार किया जितनी बार जन्म लोगे और जितनी बार वापस पैदा होगे तो नरक में जाकर फिर आना पड़ेगा, कोई बात मंजूर नहीं। ये है गोपियों का प्रेम। क्या मांगा उन्होंने? त्याग। प्रेम को कहते त्याग, समर्पण, देना लेना नहीं है, इच्छा नहीं है। या तो हमारे आराध्य हम हर प्रकार से मन वचन वाणी व्यवहार हमारा ऐसा हो कि वो प्रसन्न रहे, स्वप्न में भी उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। हमारा प्रेम ऐसा हो कि हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे सब कुछ वो प्रसन्न रहे, किसी भी प्रकार से उनको हमारे व्यवहार से नाराजगी ना हो। इसको कहते हैं ये गोपियों का। ये उद्धव इस बात को देखकर दंग रह गए चरणों में। तो भाइयों, उद्धव इसीलिए उनको भक्ति का नहीं, इसलिए विद्वानों ने संतों को भक्तों की श्रेणी कि प्रेम, प्रेमा भक्ति, अनन्य समर्पण की भक्ति उद्धव की थी। ज्ञान काम का नहीं, ज्ञान फीका है, ज्ञान में अहंकार हो सकता है, ज्ञान में खुद को चलना पड़ता है, और प्रेमा भक्ति में भगवान उठा करके ले जाते, बिल्ली की भक्ति प्रभु उठा जैसी बिल्ली, ना थारो रे थारो, ये परमात्मा ये तो तेरा हूँ। तो भाइयों, माताओं, बहनों, इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को श्रवण कराया। कल आपको जो है दधीची ऋषि और पिपलाइन का प्रसंग बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वाणी को विराम, थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। राम 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 राम।